डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर सेट बताया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यदि अपने पास एक सेट है ए और उस पर डिफाइंड कोई रिलेशन है आर, तो आर रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो तो वो रिलेशन आर ए पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। और यदि हम रिलेशन के साथ सेट को, यानी ए सेट लिखा, फिर हमने रिलेशन लिख दिया, उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो स्मॉल ब्रैकेट में, तो हम उस संरचना को हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट। और मैंने आपको पिछली बार ये भी बताया कि हम आर की जगह एक लेस देन का साइन लगाते हैं। मैं बोलूँगी लेस देन, लेकिन इसका मतलब होगा कि ए, जो जैसे मैंने कहा ए इज़ लेस देन बी, दैट मीन्स ए इज़ रिलेटेड टू बी। हमारा जो रिलेशन है उसका सिंबल वो क्यों देते हैं वो आप आगे सीखेंगे। तो हम ए रिलेटेड टू बी, तो हम कहेंगे ए लेस देन एंड इक्वल टू, तो रिलेशन आर को हम लेस देन के सिंबल से डिनोट करते हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ये है कि पो सेट के एक्सट्रीमल एलिमेंट्स, चरम अवयव। अब मान लीजिए हमारे पास में एक सेट है ए, और मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट लगाते हैं और ए के साथ रिलेशन लिख दें तो वो पो सेट कहलाता है। तो अब मैं हर वक्त यही लिखूँगी कि माना ए, अब मैं से रिलेशन बोलूँ या लेस देन, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो हमने कहा कि ए आर एक पो सेट है, तब कोई एलिमेंट अल्फ़ा ए का एलिमेंट है, और इस प्रकार है कि ए इज़ रिलेटेड टू अल्फ़ा फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, तब अल्फ़ा पो सेट ए का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाता है। अब हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जितने भी सेट के एलिमेंट हैं ए में, स्मॉल ए जो मैंने लिखा है स्मॉल ए, प्रत्येक ए का एलिमेंट हम अल्फ़ा से रिलेटेड है। आपको ध्यान होगा जब मैंने कहा था ए रिलेटेड टू बी, तो हमने आर को कहा था ऑर्डर्ड पेयर, उसमें ए बी लिखा था, ए पहला एलिमेंट था यानी डोमेन ए, और हमने बी लिखा था रेंज। तो हमने ये कहा था उस समय कि ए बी इज़ एलिमेंट ऑफ आर। तो यहाँ हम जब बोल रहे हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू अल्फ़ा, इट मीन्स कि ए अल्फ़ा एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं उन सब की रेंज में अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या मैं कह दूँ सेट ए का प्रत्येक अवयव अल्फ़ा से रिलेटेड है और उन सब में ए डोमेन में आता है, इसलिए हम अल्फ़ा को ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली यदि कोई एलिमेंट बीटा इस प्रकार है ए में कि बी रिलेटेड टू ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, जब मैं फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए कह रही हूँ, इसका मतलब है ए का प्रत्येक अवयव बीटा से रिलेटेड है। यहाँ बीटा पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में और ए दूसरा एलिमेंट होगा। तो ये बीटा जो है वो लीस्ट एलिमेंट या न्यूनतम अवयव कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक पो सेट में कोई लीस्ट एलिमेंट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो, पर यदि ग्रेटेस्ट एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट हैं तो वो हमेशा यूनिक होंगे, एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। हम जो लीस्ट एलिमेंट है उसको 0 से और जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको 1 से डिनोट करते हैं। इसका बिल्कुल भी मीनिंग ये नहीं है कि ये 0 और 1 नंबर हैं, ये सिंबल है। तो हम कहते हैं 0 ग्रेटेस्ट, जैसे मैंने कहा मान लीजिए किसी अल्फ़ा मान लीजिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो हम कहेंगे इस रिलेशन आर का 1 अल्फ़ा है। इसी तरह से बीटा 0 है। अब है आपका ड्वेल ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर सेट, आंशिक क्रम संबंध का द्वैती। अब मान लीजिए हमारे पास में एक नॉन एम्प्टी सेट ए है और आर उसमें कोई पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है यानी पो सेट है। तो क्लियरली हम जानते हैं कि आर रिफ्लेक्सिव होगा, आर एंटी सिमेट्रिक होगा एंड आर ट्रांजिटिव होगा। जब स्वतुल्य की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ मतलब आई ए तत्समक संबंध, आई ए इस सब ए का तत्समक identity set is subset of R.
जब हम कह रहे हैं आर इज़ एंटी सिमेट्रिक, तो आपको मैंने एक थ्योरम भी करवाई थी कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आई ए, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि आर ट्रांजिटिव है तो हमने एक थ्योरम की थी आर ऑफ आर इज सबसेट ऑफ आर। ये तीनों थ्योरम मैंने जब रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव करवाए थे उनके साथ करवाई थी। तो यदि हम इन तीनों जो इक्वेशंस हैं, ये जो मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज़ दी हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हम इनका इन्वर्स ले लेते हैं। जब हम इन्वर्स लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, आई ए सबसेट ऑफ आर फर्स्ट से। तो आई ए इज इक्वल टू आई ए इन्वर्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ए और ए का इन्वर्स अगेन क्या होगा, ए ऑर्डर्ड पेयर में इज सबसेट ऑफ आर इन्वर्स। इसका मतलब आई ए इज सबसेट ऑफ आर इन्वर्स। नेक्स्ट है आर इनवर्स, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स का इनवर्स इज सबसेट ऑफ आई ए इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, आर इनवर्स इंटरसेक्शन आर को मैं लिख सकती हूँ इनवर्स ऑफ आर इनवर्स। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आर इनवर्स इंटरसेक्शन इनवर्स ऑफ आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आई ए। थर्ड हमारे पास हो जाएगा आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स, आर ऑफ आर है तो आर ऑफ आर का इन्वर्स इज सबसेट ऑफ आर इन्वर्स। इसका मतलब क्या हो गया, आर इन्वर्स ऑफ आर इन्वर्स इज सबसेट ऑफ आर इन्वर्स, जो क्लियरली ये शो करता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने आर को ये दिखाने के लिए दिखाई थी कि आर एक पोसेट है, तो क्लियरली आर इन्वर्स भी एक पोसेट है। और जब हम इस संरचना को ए आर इनवर्स लिखते हैं तो हम कहेंगे कि ए आर इनवर्स पोसेट ए आर का ड्वेल है, द्वैती है। अब आता है पोसेट के किसी उपसमुच्चय के निम्न तथा ऊपरी परिबंध, यानी कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ अ सबसेट ऑफ पोसेट। अब मान लीजिए हमारे पास में ए लेस देन और ब्रैकेट लगा हुआ है, कॉमा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पर एक रिलेशन है लेस देन। तो हमारे पास में ए लेस देन एक पोसेट है और मान लिया बी सबसेट ऑफ ए। अब हम करने जा रहे हैं, पहले मैंने आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताए थे, अब हम करने जा रहे हैं लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अब देखिए यदि बी इसका कोई ए का कोई सबसेट है, अब पहले मेन सबसेट तो ए, मेन सेट तो हो गया ए, उसमें से हमने एक कुछ एलिमेंट्स का सेट लिया, उसका नाम है बी। यदि हमारे पास ए इज एलिमेंट ऑफ ए है तो उपसमुच्चय बी का ए अपर बाउंड कहलाता है यदि प्रत्येक बी, जो बी का एलिमेंट है स्मॉल बी, प्रत्येक स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में सेट ए के हैं वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, लेकिन पहला एलिमेंट कौन सा है, बी का, और जो सेकंड एलिमेंट है जिसको कि अपन ने रेंज बोला था, सेकंड एलिमेंट वो है हमारा ए। तो हमने कहा कि यदि बी रिलेटेड टू ए फॉर ईच बी इज एलिमेंट ऑफ बी एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए, तो हम कहेंगे कि ए अपर बाउंड है। सिमिलरली अब यदि मान लीजिए हमारे पास ए इज एलिमेंट ऑफ ए है और सेट बी का लोअर बाउंड कहलाएगा यदि ए रिलेटेड टू बी, वहाँ पहले क्या था बी रिलेटेड टू, यहाँ क्या हो जाएगा ए रिलेटेड टू बी फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी। लोअर बाउंड में क्या होता है कि जो सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट हमारा बी से रिलेटेड है। तो अब डेफिनेशन क्या हुई कि माना कि ए लेस देन एक पोसेट है तथा माना बी सबसेट ऑफ ए, तब कोई एलिमेंट ए इज एलिमेंट ऑफ ए उपसमुच्चय बी का ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि बी रिलेटेड टू ए, यानी क्या हुआ बी का ऊपरी परिबंध। और इसी प्रकार एलिमेंट ए इज एलिमेंट ऑफ ए सेट बी का लोअर बाउंड कहलाएगा यदि ए रिलेटेड टू बी। इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, जो एलिमेंट नीचे से सबसे रिलेटेड है वो लोअर बाउंड और जो एलिमेंट ऊपर से सभी एलिमेंट से रिलेटेड है वो अपर बाउंड। अब आता है आपके लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नीचे में सबसे बड़ा और ऊपर में सबसे छोटा, तो
तो लीस्ट अपर बाउंड आपको LUB करके भी मिलेगा, सुप्रीमम भी लिखा हुआ मिल सकता है और उच्चक भी लिखा हुआ होता है। और निम्नक का मतलब है GLB या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफीमम। अब देखिए, यदि हमारे पास में A लेस देन एक कोसेट है और माना B इज सबसेट ऑफ A, तब कोई एलिमेंट अल्फा इज एलिमेंट ऑफ A सेट B का सुप्रीमम कहलाता है, उच्चक कहलाता है, यदि अल्फा सेट B का ऊपरी परिबंध हो। जब जैसे ही मैंने कहा ऊपरी परिबंध हो B का, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा सेट B का एक ऊपरी परिबंध है। इसका मतलब जो हमारे पास में सेट B है उसका प्रत्येक एलिमेंट अल्फा से रिलेटेड है, और साथ में यदि एक्स भी हमारे पास ऊपर हो, मतलब ऊपरी परिबंध हो, तो लेकिन उनमें से जो ऊपरी परिबंध है उनमें सबसे छोटा अल्फा होना चाहिए, या मैं कह दूं वो जितने भी एलिमेंट ऊपरी परिबंध है वो सभी अल्फा से रिलेटेड होने चाहिए। छोटा से मतलब अल्फा उसकी फर्स्ट एलिमेंट बनना चाहिए जितने भी उसकी अपर बाउंड्स है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। इसी प्रकार यदि कोई एलिमेंट बीटा उपसमुच्चय B का इनफीमम कहलाता है, यदि पहली बात बीटा सेट B का निम्न परिबंध होना ही चाहिए, और साथ में निम्न परिबंध से मतलब हम क्या कहेंगे कि मैंने कहा सेट B का निम्न परिबंध, यानी B का प्रत्येक अवयव हमारे बीटा से जुड़ा होना चाहिए, तो हम कहेंगे बीटा लेस देन और जो भी B का एलिमेंट है। लेकिन यदि कोई एलिमेंट X भी लोअर बाउंड है तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं लोअर बाउंड वो सब B से रिलेटेड होने चाहिए, यानी B सेकेंड एलिमेंट, बीटा सेकेंड एलिमेंट आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी लोअर बाउंड थी उनमें सबसे बड़ा हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इनफीमम। तो हम एक तरह से यूँ समझ लीजिए आप, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है नहीं तो मैं आपको बताती कि हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा, और जितनी भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा, तो वो सुप्रीमम कहलाता है, और जितनी भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा कहलाता है इनफीमम। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके कोशिश करती हूँ बताने की। अब मान लीजिए अपने पास में एक सेट है A 2 3 और 2 3 6 12 24 एंड 36, जैसे इसका ग्राफ भी बना सकते थे। और एक रिलेशन है हमारे पास क्या कि एक संबंध है A रिलेटेड टू B इफ़ एंड ओनली इफ A B को विभाजित करता है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि पहला एलिमेंट A सेकेंड एलिमेंट को विभाजित करे, जो अपन ऑर्डर्ड पेयर बनाए। अब ये पार्शियल ऑर्डर सेट है कि नहीं, तो पहली बात तो ये क्लियरली पार्शियल ऑर्डर सेट है, क्योंकि 2 को विभाजित करता है, 3 को विभाजित करता है, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हम कहेंगे सेकेंड सिमेट्री, यदि 2 एंटी सिमेट्रिक, यदि 2 6 को डिवाइड करता है और हम कहते हैं 6 2 को डिवाइड करता है और 6 और 2 बराबर होने चाहिए, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि यदि 2 6 को डिवाइड करता है तो 6 और 2 आएगा ही नहीं, इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक है। और थर्ड है ट्रांजिटिव, यदि 2 6 को डिवाइड करता है और 6 12 को डिवाइड करता है तो क्लियरली 2 12 को डिवाइड करता है। इसका मतलब हमारा ये रिलेशन कि A डिवाइड्स B एक रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अब हमें चेक करना है इनके ग्रेटेस्ट इनफीमम एंड सुप्रीमम। अब मेरे पास सेट है B जो कि सबसेट ऑफ A है, वो हमने ले लिया 2 3 6। हम देखते हैं कि B के ऊपरी परिबंध क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 2 किस से रिलेटेड है, 2 12 से, 2 24 से, 2 36, 2 36 से भी रिलेटेड है, क्योंकि 2 6 को भी डिवाइड करता है, 12 को डिवाइड करता है 20, तो 2 6, 2 12, 2 24, 2 36 आएगा। सेम हम 3 के साथ देखें तो 3 के साथ भी ऐसा ही, और 6 के भी इन सब को डिवाइड करता है। अब इसका सुप्रीमम कौन होगा? अब देखिए 2 6 एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आया, 3 6 भी आया और 6 6 भी आया। तो हमारे पास और भी जो एलिमेंट्स हैं, हमने कहा 2 12 भी होगा, 2 24 भी होगा, 2 36 होगा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ 6 डिवाइड्स 12, तो 6 इज रिलेटेड टू 12, 6 इज रिलेटेड टू 24, 6 इज रिलेटेड टू 36। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी अपर बाउंड थी उनमें 6 सबसे
रिलेटेड है, इस तो इसलिए क्या कहलाएगा, जितनी भी अपर बाउंड थी उनमें 6 कहलाएगा इसका उच्चक। सिमिलरली इसका कोई निम्नक नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे कोई एलिमेंट ऐसा दिखा ही नहीं सकते कि हम कहें कि अल्फ़ा इज़ रिलेटेड टू 2, अल्फ़ा इज़ रिलेटेड टू 3, अल्फ़ा इज़ रिलेटेड टू 6, इसलिए इसका कोई भी निम्नक नहीं होगा। अब ये जो नेक्स्ट है अपना लेटिस, इसको मैं आज आपको पीडीएफ तो मैंने दे दिया है, लेकिन इसका लेक्चर या वीडियो लेक्चर है वो नेक्स्ट में मैं आपके साथ शामिल करूँगी। तो और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका जो पीडीएफ है वो मैं थोड़ी देर में डालूँगी। तो अभी आप इसको लेटिस उसमें भी आज ही दूँगी, लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।